होगा लड्डू। रुद्रमाला के मणकों में पवित्रता का गुण होता है। अंत में पाप आत्माएं और आधे बचेंगे पुण्य आत्माएं। बचेंगे कि नहीं? है? तो कौन से पाप आत्माएं, कौन से पुण्य आत्माएं? लास्ट में किनको कहेंगे पाप आत्माएं और किनको कहेंगे पुण्य आत्माएं? रुद्रमाला को कहेंगे, रुद्रमाला की आत्माओं को कहेंगे पाप आत्माएं। बैठे रहो चुपचाप, क्यों अपनी माला लेके धर्मशाला लेके बैठे रहो, कोई राजाई आजाई नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ विजय माला, तो जो विजय माला है उसमें विजय पाने वाली माला तो कन्याएं माताओं की ज्यादा होगी, है ना, उन्हें धारणा शक्ति ज्यादा होती है। और यहाँ तो रुद्रमाला में तो भले कन्याएं हों या कुमार हों, लेकिन जन्म जन्मांतर के संस्कार कौन से हैं? राजाओं के हैं, राजा हैं जो द्वापर युग से 2500 साल से अनेक स्त्रियों वाले रहे हैं या एक स्त्री वाले रहे हैं? अनेक स्त्रियों वाले रहे। तो इसलिए वो संस्कार जो है वो छूटते नहीं जल्दी। इसलिए रुद्रमाला कंप्लीट नहीं बन सकती है जब तक विजयमाला के मणकों से उनका अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार मेल न हो जाए। तो रुद्रमाला का पहला मणका विजयमाला के पहले मणके से मिल जाएगा, है? और रुद्रमाला का दूसरा मणका दूसरे मणके से मिल जाएगा, तीसरा मणका तीसरे से संस्कार मिल जाएंगे। इस तरह 108 रुद्रमाला के मणकों के संस्कार 108 मणकों से मिलेंगे। फिर कंप्लीट राजधानी एक स्थापन हो जाए। बताया क्या है? क्या ज्ञान होना चाहिए बुद्धि में? इतना ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की गहराई में घुसना चाहिए कि हर एक रुद्रमाला को, मणके को ये पहचान हो जाए कि मेरा नंबर कौन सा है रुद्रमाला में, किस ग्रुप में है। पहले तो ये पता चले, और उस ग्रुप में भी मेरा नंबर कौन सा है। और फिर विजयमाला में भी मेरा साथी कौन सा हो। जैसे पहले नंबर को पता चलता है कि नहीं, ज्ञानी आत्मा है तो उसे पता चलेगा कि नहीं? चलेगा ना। ऐसे ही विजयमाला में जो पहले नंबर का होगा उसको कंफर्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा तो निकल पड़ेगा ना। दिल और दिमाग जहां पहुंच गया, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा। तो मन पहुंच गया, मन बुद्धि से निश्चय बुद्धि बैठ गए, बन गया नहीं। तो ये तो तब ही होगा जब ज्ञान मिले। तो रुद्रमाला तैयार होके पहले तैयार हो जाती है। विजयमाला भी अंदर अंदर तैयार हो रही है, लेकिन वो कंप्लीट तैयार तब होगी वो मणके जब रुद्रमाला के कनेक्शन में आवेंगे। तो बता दिया कि सासू मां पहले कनेक्शन में आती है। तो अनेक ग्रुप हैं, तो सभी ग्रुपों में अपनी अपनी सासू मां होगी कि नहीं, मुखिया होगी कि नहीं? हाँ। वो रुद्रमाला के जो ग्रुप हैं उनकी उनकी जो सासू मां हैं जिस ग्रुप की, और विजयमाला के जो हैं उनमें जो बहू जी हैं उनको अपने पता, उनकी मन बुद्धि। जब एंगेजमेंट होता है ना तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? कन्या की सगाई होती है तो बुद्धि कहाँ लटक जाती है? सगाई होती है ना तो बुद्धि लटकती नहीं। सासू मां आकर के गोद भर गई, पता चल गया ना हमारा कौन सा परिवार, हमें जाना है? तो क्या होगा? परिवर्तन होगा कि नहीं? हाँ, बुद्धि का परिवर्तन होने लगता है। और फिर पहले मन जाता है, फिर
तन भी जाता है, फिर साथ में बाप की प्रॉपर्टी भी कुछ न कुछ ले जाती है। ये हिसाब है, उस ज्ञान के हिसाब को पूरा समझना चाहिए ना, है कि रोने पीटने से काम चलेगा। अरे जो करना है वो तो करना ही है। बाकी ये जरूर है कि अभी वर्तमान में स्थिति क्या है रुद्रमाला के मणकों की। अभी रुद्रमाला के मणकों में जो चंद्रवंशी सूर्यवंशियों की जो लड़ाई प्रसिद्ध है शास्त्रों में, वो चल रही है या नहीं चल रही है। और वो चंद्रवंशी जो दूसरे धर्म में जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं द्वापर युग से, तो वो चंद्रवंशी आत्माएं रुद्रमाला के मणकों को अटैक करेंगी या नहीं करेंगी, हैं? अटैक करने वालों में वो सूक्ष्म शरीरधारी, उनमें कोई नंबर 1 है, और जिन पर अटैक हो रहा है उनमें भी कोई नंबर 1। तो ये तो पता चल गया कि जो चंद्रवंश में अटैक करने वाला बड़े से बड़ा कौन है, वो सूक्ष्म शरीरधारी, और रुद्रमाला है जिसमें प्रवेश करके अटैक करते हैं, उनमें कौन है बताओ। लिखो, एक एक अक्षर लिख दो, है एक अक्षर लिखो। मुखिया कौन कौन है उनमें, जिनमें प्रवेश होता है सूक्ष्म शरीरधारी का और जिसमें प्रवेश करता है वो। हाँ, जबरैल होता है, जबरदस्त तो होगा ही, जबर आयल तो होगा ही, जबरदस्त आयल, आयल माने ऊर्जा ताकत, वो तो होगा ही। तो दूसरा ग्रुप जिसमें प्रवेश करेगा है प्रकाशमणि कहां से पहले आ गई है। अरे पहले सूर्य और चंद्र की लड़ाई होगी। सूर्यवंश और चंद्रवंश में मुखिया कौन है? सूर्यवंश में मुखिया प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला सूर्य, और चंद्रवंश में मुखिया प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की आत्मा हो गई बैल, क्या क्या बैल, और रुद्रमाला का जो मुखिया है वो हो गया शंकर, है ना। तो अभी अटैक हो रहा है कि नहीं? है? बैल शंकर जी पे अटैक करता है कि नहीं? करता है। भले शिव बाबा ने वाणी में उसके द्वारा बुलवाए दिया। क्या बुलवाए दिया? क्या? अरे वो संदेश नहीं सुना? इस संदेश में बताया था, लास्ट वाक्य में बताया था 3 नदियां हैं। उस वाक्य के बोलने से पहले 3 जगह नदियों का कोई जिक्र नहीं, सारा रुद्रमाला के ऊपर लागू होता है। और लास्ट में बुद्धि घूम गई, वो वाक्य आ गया। तो वो वाक्य किसका था? कौन सी आत्मा का था? हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा का था। और ब्रह्मा बाबा की बुद्धि जो है वो फिर उधर घूम जाती है। जो आदि में जहां घूमी हुई थी, आदि में किसकी तरफ घूम गई? आदि में कहां आकर्षित हो गई थी? हाँ, वहां आकर्षित हो गई। तो कब तक आकर्षित बनी रही है? हाँ, कब तक? सन लिखो, टाइम लिखो। हाँ, सन 47 तक आकर्षित बनी रही। उसकी बात ही सुनती रही वो आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा, उससे ही पालना लेती रही। ज्ञान की पालना उस आत्मा से लेती रही, माने उसकी गोद में ही पली। तो बच्चा बुद्धि है तो आकर्षण तो होगा ना, तो बुद्धि सारी उधर ही चली जाती है। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि जो जगदम्बा है, जब महाकाली का रूप धारण करती है तो उसके मस्तक पर कौन चढ़ बैठता है? चंद्रमा। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वो आकर्षित होता है। आकर्षित होकर के फिर वो आत्माओं को अपनी तरफ खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? है? ये ज्ञान सूर्य तो खींचने वाला नहीं है। भले कितने भी आक्रमण करते रहो, अटैक करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। तो फिर
अम्मा जल्दी पुलियावे में आ जाती है। क्या दूसरे दूसरे धर्म के बच्चे हैं ना, चंद्रवंश से लेकर के और जो भी वंश हो, वो क्या करते हैं, अम्मा को गोदी को ज्यादा पसंद करते हैं, अम्मा के आकर्षण में आते हैं। बप्पा को तो बाप के असल बच्चे हैं, रुद्रमाला के असल सूर्यवंशी, वही पहले पहचानते हैं। वो अम्मा जो है, आखिर बताया था पहले भी, क्या सन्यासी सन्यासियों में मिल जाएंगे, क्या होगा है, बौद्धि ब्राह्मणों की दुनिया में जो बौद्धि धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, चाहे बीज रूप हो चाहे आधार मूर्त हो, कन्वर्ट होंगी कि नहीं? हाँ, कन्वर्ट हो जाते हैं। चलो अभी समझ में तो सारा आ गया कि अभी बैल अभी भी जो शिव को इंटरफियर करता था, है? करता था कि नहीं? हाँ, वाणी में बोलते बोलते शिव बाप बोलते थे और ब्रह्मा बाबा की आत्मा इंटरफियर करके बोलती थी, दूसरी बात बोल देती थी। ऐसे ही जो शिव जैसी आत्मा को, सुप्रीम सोल को, जो असली सूर्य है, सदा डिटैच रहने वाला, उसको ऐसे कर सकती है, इंटरफियर कर सकती है। तो जो उसका बड़ा बच्चा है शंकर, जिसका नाम जोड़ा जाता है शिव के साथ, उस पर अटैक नहीं करेगी? करती है, इतना अटैक करती है कि ऐसे अटैक करेगी कि पूरा अटैक करके उसके मुख को पूरा ही कंट्रोल कर लेती है। क्या? तो फिर बाप कहते हैं मैं सुधार दूंगा, चिंता मत करो। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया ना उसने, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, परमिशन है, कट ऑफ, खेल खलास है, ठीक है।